जी, कल हम लोगों ने ये चर्चा की थी तत्वों के माध्यम से कि किस प्रकार तत्व को बैलेंस्ड रख के हम शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तत्वों का रोल यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। ये तत्व आगे चल के सूक्ष्म होते जाते हैं और हर एक कोश में अपनी भूमिका को निभाते हैं। यही तत्व जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व और सूक्ष्म होता है। ये 5 अग्नियों के रूप में बदल जाता है, जिसे पंचाग्नि बोलते हैं। प्राणमय कोश में ये पंचाग्नि का चक्रों का जागरण किया जाता है। यही तत्व और सूक्ष्म होते हैं, तो एक एक तत्व पर हम लोग कमांड करके उसकी दिव्य शक्तियों को का जागरण करने का प्रयास करते हैं और उन दिव्य शक्तियों को अपने आत्मिक उत्कर्ष में लगाते हैं। इसी को मनोमय कोश की तन्मात्रा साधना बोला गया है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों का अभ्यास करके और इनको अपने आत्म उत्कर्ष में लगाया जाता है। शब्द आकाश तन्मात्रा से जुड़ा हुआ है, स्पर्श वायु तन्मात्रा से जुड़ा हुआ है, वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। रूप अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, रस जल तत्व से जुड़ा हुआ है और गंध पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है। तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये तत्व आगे चल के किस प्रकार, क्योंकि इसी को गुरुदेव ने पंचदेव बोला है। 5 तत्वों को 5 देव बोला है, पंचदेव बोला है, और इन्हीं की सत्ता को पंचकोशीय यौगिक साइंस में प्रखर बनाया जाता है। और ये केवल प्रखरता एक कोश पर समाप्त नहीं हो जाती, ये और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होते चले जाते हैं। हर कोश में ये हर कोश के हिसाब से वहां पर अनुदान वरदान बरसाते हैं अपने साधक पर। इसी को ये 5 तत्वों को गायत्री के 5 मुख बोला है। और इन तत्वों का जो अनादर करता है उसको देखा जाता है कि ये गायत्री को तिरस्कृत किया। हम भले ही कितने गायत्री के लिए पूजा पाठ और कितना ही वो हम लोग जप माला ध्यान करते हैं, लेकिन हमारा शरीर अगर रोगग्रस्त है, हमारे विचार अगर हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब गायत्री को सही रूप से हमने वर्ण नहीं किया, उसके 5 मुखों पर हमने काम नहीं किया। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि अपनी आत्मिक सत्ता को प्रखर बनाने के बाद में भौतिक सत्ता को प्रखर बनाया जाता है। इसी को सावित्री साधना, इसी को कुंडलिनी साधना और इसी को पंचकोशी यौगिक साइंस बोला जाता है। इन 5 तत्वों को हम लोग प्रखर बनाते जाते हैं और यही तत्व जब गायत्री उपासक गायत्री को अग्निवरण बोला है, अग्निवरण। गायत्री साधक जब जप तप करता है तो उसके भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होती है, गायत्री रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। और यही गायत्री रूपी अग्नि उसके अंदर आत्म तत्व और अनात्म तत्व को अलग अलग करती है, उसे उससे विच्छेद करना सिखाती है कि पदार्थ की कितनी भूमिका है और आत्मा की कितनी भूमिका है, पदार्थ की कितनी भूमिका और चेतना की कितनी भूमिका है, कितना किसको महत्व देना चाहिए, कितना किसको समय देना चाहिए। हम लोगों ने देखा होगा कि अगर पानी नमकीन हो या पानी में साल्ट मिला दिया जाए और साल्ट मिले हुए पानी को देखें तो उसको साल्ट को और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उसे आग पे चढ़ा दिया जाए तो पानी वाष्प बन जाता है और साल्ट अलग हो जाता है। तो गायत्री अपने साधक को वो दिव्य दृष्टि देती है कि जिससे
इस संसार में पदार्थ और चेतना को अलग अलग देखा जा सके। और यहीं से शुरू होती है विज्ञानमय कोश की यात्रा, जहां से व्यक्ति आत्मा को, अपनी आत्मा के अनुभव की तरफ बढ़ने लगता है, अपने आप को आत्मा मानने लगता है। जब तक ये दोनों चीजें अपने अंदर घुली रहती हैं, जब तक मिट्टी और पानी आपस में घुले रहते हैं, तो ये कीचड़ बन जाता है। इसीलिए संसार की विषय वासना को कीचड़ बोला है। लेकिन अब जब ये अलग अलग फिल्टर कर दिए जाते हैं, तो कीचड़ नीचे रह जाता है, मिट्टी नीचे रह जाती है और जल ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से गायत्री उपासक, गायत्री योग का साधक, एक ऐसा समय आता है जब अपनी चेतना और पदार्थ को बिल्कुल साफ साफ अनुभव करने लगता है। उसको अपनी आत्मा का अनुशासन स्पष्ट दिखाई देने लगता है और उसका सारे कार्य इस शरीर में रहते हुए फिर आत्मोन्मुख होने लगते हैं। भोजन भी आत्मा के लिए, शयन भी आत्मा के लिए, देख रहा है तब भी आत्मा को देख रहा है, सुन रहा है तब भी आत्मा को सुन रहा है। और यहीं से उसकी आत्मदर्शन की, आत्म साक्षात्कार की यात्रा चालू होती है। हम लोग कहते हैं कि मैं क्या हूँ, पुस्तक का हमने अभ्यास नहीं कर पाया, बड़ी कठिन लगती है, इसके अभ्यास बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि अपनी सत्ता को उतना प्रखर नहीं बनाया गया। ये 3 स्टेप ऊपर की है, ये आत्मानुभूति योग है। पूरा पूरा मैं क्या हूँ पुस्तक विज्ञानमय कोश की साधना है। जब 3 कोश हमारे अभी तक अधूरे पड़े हैं, जब 3 कोशों पे काम नहीं हुआ, तो मैं क्या हूँ पुस्तक को किस प्रकार से व्यक्ति आत्मसात कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव इस समय के पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले समाधिपाद दिया, फिर समाधिपाद के बाद साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। 4 स्टेप में इसमें जो महर्षि पतंजलि ने योग का दर्शन दिया। परम पूज्य गुरुदेव इस समय के पतंजलि थे। उन्होंने सबसे पहली पुस्तक लिख दी, मैं क्या हूँ, माय, आत्मदर्शन की बात की। उन साधकों के लिए जो लोग इन सब स्टेजेस को पार कर गए थे, जिनका शरीर भी स्वस्थ था, प्राणवान थे और जिनका मन भी वश में था, उन साधकों के लिए पुस्तक दी, मैं क्या हूँ, ताकि वो समय ना बर्बाद करें, इसमें लग के आत्मदर्शन कर लें, अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लें। लेकिन युग ऋषि की योजना इस संसार के 600 करोड़ लोगों के लिए थी, हर एक को टारगेट किया था, तभी उन्होंने युग बदलने का आश्वासन दिया। तो उन्होंने बिल्कुल बेस से शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, मन को कैसे बढ़िया बनाया जाए, विचारों को कैसे बढ़िया किया जाए, अपनी आत्मिकी, अपनी भावनाओं को कैसे बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों का बैलेंस्ड ग्रोथ कैसे की जाए, तो उन्होंने पूरा का पूरा क्रिया योग डिटेल में लिखा। तो गायत्री उपासक जो होता है, इसके अंदर वैसी वैसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो पदार्थ और चेतना को अलग अलग देख सकें। यही आत्मानुभूति योग है, यही विज्ञानमय कोश की साधना है। और इसमें इसी को कहते हैं तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। ये तत्व देखे यहाँ पर भी आ गया। वेदांत दर्शन में तत्वों की विद्या को पंचीकरण विद्या बोला है, पंचीकरण विद्या। और उसमें ये बताया है कि ये संसार को, इसमें संसार को स्वप्न बताया है, इस संसार को माया बताया है, संसार को भ्रम बताया है। अब कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि इतना जो क्रिएशन भगवान ने इतनी सुंदर क्रिएशन की, उसे भ्रम क्यों बता रहे हैं, इसे स्वप्न क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए बताया गया है कि कहीं इसी में भूल के ना रह जाया जाए, इससे भी ऊपर की चीज को प्राप्त करना है। पदार्थों का उपयोग करके आत्मा को प्राप्त किया जाए, ऐसा नहीं है कि पदार्थों का उपभोग करते हुए, भोग करते हुए इतना इतना हम लोग हो जाए कि आत्मा को ही तिरस्कृत कर दें और पूरा जीवन उसी में निकाल दें।
जिन लोगों ने भी बड़े बड़े अनुसंधान किए, वो लोग वास्तव में बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने पदार्थ के ऊपर चेतना की कमांड की, और जो पदार्थ के वशीभूत होकर रहता है वो कोई जीवन में बहुत बड़े काम नहीं कर पाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों को कपड़े पहनने का शौक होता है, फैशन करने का शौक होता है, उनके रात दिन की पूरी अर्निंग, पूरे के पूरे जितना भी उन्होंने संसाधन जुटाए केवल कपड़ों में खर्च हो जाते हैं। हर वीक कपड़े खरीदते हैं, कपड़ों का टाल लग जाता है, आज कौन से पहनूं, आज कौन से पहनूं। पूरा का पूरा समय उनका इसी बात में लग जाता है कि आज कौन से कपड़े पहने जाएं, और सारा का सारा श्रम उसमें लग जाता है। उनकी पूरी की पूरी श्रम की पूंजी उसी में चली जाती है। कुछ लोगों को खाने का होता है, क्या खाया जाए। एक बताते हैं, एक राजा था, उसको खाने का इतना शौक था कि स्वाद लेने का इतना शौक था कि वो जब भी कोई भोजन कर लेता तो वॉमिट करता, उल्टी करके फिर दूसरा भोजन खाता, फिर उल्टी करता, फिर तीसरा भोजन करता, केवल स्वाद के लिए। कुछ लोगों को गाड़ी का शौक होता है, आज ये गाड़ी खरीद ली, वो गाड़ी खरीद ली। कुछ लोग गैजेट्स का शौक होता है, आज ये मोबाइल खरीद लिया, फिर कल वो खरीद लिया, इस तरीके से गैजेट खरीदते चले गए। तो इसी तरह के व्यक्ति के लिए, इसी कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए ये बताया गया है कि ये पदार्थ में ना फंसा जाए। ये पदार्थ का बहुत महत्व नहीं है, पदार्थ का उतना ही महत्व है जितना कि ये आत्मा के लिए साधन का काम कर रहा है। और जब ये आत्मा पर डोमिनेंट हो जाता है तो ये पदार्थ केवल केवल भ्रम होता है। इसीलिए साक्षी भाव से, चैतन्य भाव से रहने की, कि साक्षी भाव से व्यक्ति रहे, चैतन्य भाव से रहे, तो इस पूरे के पूरे सृष्टि को पदार्थ का कन्वर्जन देखे। हम लोग किसी के चेहरे पे देख के कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना सुंदर है, कितना अच्छा उसका बॉडी है, कितना अच्छा फिगर है। और किसी वैज्ञानिक से पूछा जाए तो, अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाए तो काले और गोरे व्यक्ति में अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखा, एटॉमिक माइक्रोस्कोप लगा के देखेगा, तो उसको पूरा का पूरा उसमें एटम घूमते हुए दिखाई देंगे। तो सारी की सारी सुंदरता वहीं खत्म हो जाएगी उसकी। सारे के सारे शरीरों में केवल उसको परमाणुओं का जखीरा दिखाई देगा। तो सुंदरता क्यों है? क्योंकि हमारी दृष्टि वैसा देखना चाह रही है। और अगर तत्व दृष्टि विकसित कर ली जाए तो संसार की सारी चीजें सुंदर होती हैं, सारी कुरूप लगने लगती हैं। हर एक को देखा जा सकता है, कहीं पे भी सुंदरता को देखा जा सकता है। इसी को तत्व दृष्टि कहते हैं। अपने हिसाब से अपने नजरिए को बदला जा सकता है। कहते हैं कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। केवल अपने नजरिए को बदलने की बात है, और वही कर्म भोग से योग में परिणित हो जाते हैं। वही ड्यूटी जाना, जो भोग था वही ड्यूटी जाना योग हो जाता है। अध्यात्म कभी संसार को छोड़ने की बात नहीं कहता है। अध्यात्म तो यह सिखाता है कि पदार्थ का सही रूप में भोग कैसे किया जाए, इस सृष्टि के कण कण में रस को किस प्रकार अनुभव किया जाए, यही तत्व दृष्टि है। और यह तत्व दृष्टि व्यक्ति को विकसित करनी पड़ती है, तभी वो अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ पाता है। और यही तत्व दृष्टि से उसको बंधन मुक्ति मिलती है। गुरुदेव ने जीवन भर दो कुर्तों से निकाल लिया। एल्बर्ट आइंस्टीन एक बार पैदल जा रहे थे, बारिश हो रही थी, अपने हैट को उन्होंने बगल में दबाए और बड़ी तेजी से चले जा रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि बारिश हो रही है, सिर पर पानी पड़ रहा है, तो आप हैट को सिर पे क्यों नहीं लगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हैट को अगर मैं सिर पे लगा लूंगा, ये मेरा हैट खराब हो जाएगा, और अगर ये हैट खराब हो गया तो इसके लिए मुझे नया हैट खरीदना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी, और मुझे अपना समय भी खर्च करना पड़ेगा, बाजार में जाके हैट को ढूंढना पड़ेगा। और जिस अनुसंधान में मैं लगा हुआ हूँ, जिस खोज में मैं लगा हुआ हूँ, तो ना तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे, ना मेरे पास एक्स्ट्रा समय है। तो मित्रों, हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, किस प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों ने अपरिग्रही जीवन जीकर बड़े बड़े अनुसंधान किए। ये केवल इसी तरीके से संभव हो पाया कि उन्होंने तत्व से चीजों को देखा कि सुख इसमें नहीं है,
सुख और दुख एक, सुख और दुख से परे परम सुख, जिस विच रहा समाई, साधो सहज समाधि बली। हमें अपनी दृष्टि, तत्व दृष्टि को विकसित करके इतना आगे बढ़ना पड़ता है कि सुख और दुख से भी पार उस आनंद को खोज करना पड़ता है, और जिस आनंद का कभी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। गुरु गोविंद साहब माछीवाड़े के जंगलों में भटक रहे थे। उनका परिवार, उनके साहिबजादे शहीद हो चुके थे, चारों साहिबजादे शहीद हो चुके थे, परिवार बिखर गया था, दर दर भटक रहे थे, सेना जा चुकी थी, लेकिन एक वृक्ष के नीचे बैठ के अंदर से उनके एक स्फुरणा निकली, और वो स्फुरणा एक प्रसिद्ध शब्द के रूप में बन गया, प्रसिद्ध के रूप में बन गया, मित्र प्यारे नु ज्यादा कहना। ये आनंद उनके अंदर से फूट पड़ा कि आज मैंने सही रूप से अपने मित्र के लिए, भगवान के लिए सही रूप से मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है। आनंद, तकलीफ में थे, शारीरिक मानसिक रूप से तकलीफ में थे, लेकिन आनंद प्रस्फुटित हो गया। इसी को बोलते हैं सुख और दुख से एक परम सुख, जिस विधि रहा समाई। यही तत्व दृष्टि है, और यहीं से बंधन मुक्ति होती है। तो इन तत्वों को विकसित करके आगे इतना विकसित कर लिया जाता है कि सृष्टि के कण कण में आनंद दिखाई देने लगे, और इसी तत्व दृष्टि यही विकसित होके आगे चल के आनंदमय कोश की साधना बन जाती है, जहाँ पे हर सृष्टि में, हर कण कण में आनंद को खोजा जाता है, रस को देखा जाता है। इसी को आनंदमय कोश की साधना कहते हैं कि आनंद अभी छोटी सी जगह में कैप्चर था, लेकिन अब उस आनंद को विराट कर दिया जाए, कण कण में आनंद को महसूस किया जाए, और यहीं से उसके आत्मदर्शन की, आत्म साक्षात्कार की, यहीं पे उसको उपलब्धि मिल जाती है। ये तत्व केवल यहीं समाप्त नहीं हो जाते कि हमने पृथ्वी को, तत्व को शुद्ध कर लिया, मिट्टी से नहा लिया, हमने जो है केवल जो है ऊषा पान करना शुरू कर दिया, हमने जो है केवल जो है ये यज्ञ हवन कर लेते हैं, धूप ले लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। ये करना चाहिए क्योंकि ये प्रारंभ है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन तत्व दृष्टि को विकसित करना पड़ेगा, और विकसित होते होते इसीलिए इनको पंचदेव गायत्री के पंचमुख बोला है। तो चार तत्वों की हम लोगों ने चर्चा करी, अब पांचवें तत्व जिसको आकाश तत्व बोलते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो ये तत्व केवल पदार्थ रूप में न रहकर इसको हम लोग आध्यात्मिक रूप में भी आत्मसात करें कि कौन से तत्व का कितना महत्व है, और आत्म तत्व क्या है और अनात्म तत्व क्या है, पदार्थ क्या है यानी अनात्म तत्व क्या है, और चेतना यानी आत्म तत्व क्या है। ये भी दृष्टि हमें आगे विकसित करनी है, तभी हम आत्म साक्षात्कार की ओर, ये इस जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। फंसे नहीं रह जाना, आसन में नहीं फंसे रहना है केवल कि आसन कर लिया। आसन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए है। आसन में जब ध्यान और प्राणायाम, जब योग करें, जब ये मेडिटेशन में बैठे, समाधि अवस्था में जाएं, तो ये शरीर कहीं ये जो है बाधा उत्पन्न ना करे। आसन का केवल इतना महत्व है, आसनम सहज सुखम, जहाँ से सहज सुख मिल जाए वही आसन है। नहीं तो केवल जीवन भर आसन में ही फंसे रहा जाए। हम योगा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योगा के नाम पे केवल और केवल आसन किए जा रहे हैं, केवल और केवल आसन किए जा रहे हैं। हमें आसन से आगे बढ़ना है, नहीं तो जो जो इसमें ये होते हैं, बाजीगर होते हैं सर्कस में, वो हमसे बढ़िया शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी, हमसे बढ़िया वो आसन करके दिखा देते हैं, तो कहाँ महात्मा बन पाते हैं। फंसे नहीं रहना, इसी प्रकार तत्वों में भी फंसे नहीं रहना। जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो आगे बढ़ता रहना, लेकिन लेके भी इनको चलना है। तो जो आसन में 40-45 मिनट लग रहे थे, वो धीरे धीरे फिर समय को उधर आगे ऊपर के कोशों की तरफ बढ़ाना है, और इधर धीरे धीरे समय कम होने लगेगा। कैसे? क्योंकि घर की जब सफाई करते हैं तो पहली बार सफाई की जाए बहुत समय लग जाता है, लेकिन रोज अगर झाड़ू लगाया जाए तो वही झाड़ू जो है 15 मिनट में ही लग जाता है। उस झाड़ू को जिसको सफाई करने के लिए 1 घंटा लग गया था, जिसको पूरा दिन लग गया था, अब वो 1 घंटे में होने लगा, 15 मिनट में सफाई हो जाती है, इधर उधर झाड़ा पहुंचा, सफाई हो गई।
इसी तरीके से आसन प्राणायाम इनका महत्व होता है। तो ये एक कोश की जब उपलब्धि कर ली जाए तो फिर उसको थोड़ा 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 बनाए रखा जा सकता है। पांचों कोशों को साथ में लेके चलना पड़ता है, लेकिन एक कोश डोमिनेंट और बाकी कोश जो है इसमें सूक्ष्म रूप में चलते रहते हैं। तो आकाश तत्व की जहां बात की गई है, तो आकाश तत्व जो है ये हमारा आकाश तत्व ये सभी तत्वों से अति सूक्ष्म है और इसलिए इसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। जो तत्व जितना अधिक सूक्ष्म हो जाता है, जितना अधिक सूक्ष्म हो जाता है उतना ही अधिक जो प्रभावशाली हो जाता है। गायत्री उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें सृष्टि का क्रम बताया गया है कि ब्रह्म से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। उसमें एक श्लोक आता है, ब्राह्मण आकाशम विपन्नम अभिपन्नम ग्रसितम परामृष्टम। ब्रह्म जो है, ब्रह्म ही आकाश के रूप में विकसित होता है, ब्रह्म ही आकाश के रूप में कन्वर्जन हो जाता है ब्रह्म का। अब ब्रह्म आकाश कैसे हो गया? गुरुदेव ने एक वांग में लिखा, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, शब्द को ही ब्रह्म बोला गया है। जब ब्रह्म स्थूल होता है, जब ब्रह्म अपने आप का जब प्रसवन करता है, प्रसवित करता है अपने आप को, तो वो आकाश बन जाता है। यानी आकाश हमारी शब्द तन्मात्रा का प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक है। जहां जहां शब्द है वहां वहां ब्रह्म है, क्योंकि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। और इस सारी की सारी सृष्टि की शुरुआत एक ही ध्वनि से हुई है, जिसे अनाहत ध्वनि, ओंकार ध्वनि बोलते हैं। और वही अनाहत ध्वनि से पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है। यानी शब्द से सृष्टि बनी और शब्द से ही चल रही है। तो जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश है और वहां वहां वाणियां हैं। ये आकाश में जहां जहां हमें विश्व ब्रह्मांड में जहां जहां भी पोल दिखाई देती है, जहां जहां भी शून्य दिखाई देता है, वहां पोल और शून्य में एक ऐसा तत्व बड़ा हुआ है जिसे अंग्रेजी भाषा में ईथर बोलते हैं। जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं वो लोग पढ़ते हैं, जब इसमें कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है तो उसमें ईथरनेट होता है, यानी तारों का जाल, जिससे हमारा शब्द आगे चलता है, जिस पर मॉड्यूलेट होकर हमारा शब्द आगे बढ़ता है, उसको ईथरनेट बोलते हैं। और अगर ईथर को बोलना तो शब्द आकाश कहा जा सकता है। शब्द ही चारों तरफ व्याप्त है, पूरी सृष्टि में शब्द व्याप्त है। यही तरंगे, शब्द की तरंगे व्याप्त हैं। और ये अलग अलग वाणियों के माध्यम से ये शब्द ट्रेवल करता है। इसीलिए वाणियों को चार तरीके से बोला गया। वैखरी वाणी, जो वाणी मुंह से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। वैखरी वाणी वो वाणी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से लेके 20,000 तक साइकिल पर सेकंड होती है। यानी जिसको हमारे कान, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारे कान वाइब्रेट हो जाएं और वो चीज हमें साउंड के रूप में सुन जाए, तो उसको बोलना चाहिए वैखरी वाणी है। जो मुंह से बोलते हो कान सुनते हैं इसको, जिसे हम शब्द भी कहते हैं, ये वैखरी वाणी हुई। एक और वाणी होती है जिसको मध्यमा वाणी बोलते हैं, संकेतों की वाणी बोलते हैं। बहुत सारे लोग गूंगे बहरे होते हैं, लेकिन संकेतों की भाषा से वो अपने अपने विचारों को कन्वे कर देते हैं। बच्चा जब छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, तो माँ उसके मुख के संकेतों को देखकर समझ लेती है कि बच्चा क्या चाहता है। इसी को मध्यमा वाणी बोला गया है। इसके आगे एक वाणी होती है, इसको पश्यंती वाणी बोलते हैं। ये वैचारिक वाणी होती है। हम किसी से कुछ कहें भी ना, मान लीजिए ऑफिस में हम घर से गुस्सा होके गए, लड़ाई भिड़ाई करके गए, और लड़ाई भिड़ाई करके गए, अपनी सीट पे बैठे हैं, बॉस आ गया, और भले ही हम जो है मध्यमा वाणी लेके हम बॉस को देख के मुस्कुरा रहे हैं,
लेकिन मन ही मन क्या बोल रहे हैं, क्या विचार निकाल रहे हैं। एक तो घर से परेशान आए थे, दूसरा ऊपर से पता नहीं है कहाँ से टपक पड़ा, सिर खाने के लिए आ गया। अब ये कहेगा तुमने क्या काम किया क्या नहीं किया, स्टेटस पूछेगा। तो भले ही जो है ये शब्द के द्वारा हमारा बॉस नहीं सुन रहा, लेकिन हमारे विचार उसके मन में जाके कन्वे कर देंगे कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो नकारात्मक, हमारे प्रति नकारात्मक भाव उस बॉस के अंदर आ जाएगा और उसी तरीके की बात कहने लगेगा। नहीं कहेगा तो भी रिस्पॉन्ड करेगा, पता नहीं क्या करता है, काम नहीं करता, दिन भर आके बैठा रहता है। भले ही वो अपने मुंह से ना कह पाए, लेकिन अपने अंदर से जरूर वो ऐसे विचार निकालेगा। तो एक दूसरे से बात करने के से पहले ये विचारिक तरंगें जो है एक दूसरे के मन को जाके सारी चीजें बता देती हैं। तो कितना भी मन के भावों को छुपाया जाए तो ये कभी छुपती नहीं है। नितिन भैया का क्वेश्चन है शायद, हैंड रेज है भी। जी 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 बाद भैया। में लेना कैसे? तो इसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो फिर उसके बाद भी ले लेंगे भैया, ठीक रहेगा। जी, तो ये वाली बात हुई। ठीक तो ठीक इसको जो मन से ठीक। निकलते हुए मन सुनता है, इसको जो अपन विचारिक वाणी बोलते हैं, इसको पश्यंती वाणी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारी परावाणी होती है। ये परावाणी जो है इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। जो वाणी जितनी सूक्ष्म होती है उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ये परावाणी आत्मा से निकलती है और आत्मा ही इसको सुनती है। हमारे अंदर से जितनी आकांक्षाएं, इच्छाएं, प्रेरणाएं प्रस्फुटित होती हैं, निकलती हैं, शाप वरदान हमारे अंतःकरण से निकलते हैं, इसी को आत्मा की परावाणी बोला गया है। और भगवान की प्रेरणाएं, जो भगवान से संवाद होता है, ईश्वर से संवाद होता है, ये परावाणी के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको आकाशवाणी भी बोलते हैं। अब कहते हैं आकाशवाणी हुई, किसी व्यक्ति को आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई आसमान फट पड़ा, आसमान से बोल पड़ा। आकाशवाणी का मतलब यही होता है कि परमात्म तत्व ने अपने अंदर से जो वाणी निकाली, उसको एक आत्मा ने सुन लिया परावाणी के माध्यम से। धीरे धीरे करके साधक की जब प्योरिटी होती है, उसकी स्थिति में प्योरिफिकेशन हो जाती है, तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, आत्मा से कलमश हटता है, तो ईश्वर की वाणी को सुनने लगता है। फिर उसके जीवन कभी जीवन के डिसीजन कभी गलत नहीं होते हैं। और ये इसका सुनने का सबसे बढ़िया समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। इसीलिए कहते हैं कि साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि ईश्वर की वाणी को सुन पाए। और सही स्वाध्याय उसी समय होता है, जब ईश्वर से ट्यूनिंग हो जाती है, अपनी आत्मा ईश्वर से ट्यून कर लेती है। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अधिक बढ़िया समय होता है। क्यों? क्योंकि उस समय संसार सोया रहता है, योगी जगता है। जैसे मान लीजिए कि एक बात आती है कि दिल्ली जैसे एनसीआर जैसे रीजन में या बेंगलोर जैसे जगह पर ट्रैफिक बहुत होता है और हमें अपने गंतव्य स्थान पर टाइम से पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे कि 8 बजे जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा और टाइम से भी पहुंचना है, तो ऐसा करें 5 बजे निकल जाए, उस समय ट्रैफिक नहीं मिलेगा और हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से वो ईश्वर की वाणी को पकड़ने के लिए, ईश्वर की बात हम तक आ जाए और हमारी बात ईश्वर तक पहुंच जाए, और बीच में कहीं हमें ट्रैफिक ना मिले। ट्रैफिक क्या है? जब संसार सो के उठ पाता है, तो उसकी भावना जो है, ये पूरे वैचारिक भावनात्मक तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है, संसार में फैलने लगती है, उसकी वैचारिक तरंगे फैलने लगती हैं। तो हमारा विचार, हमारी भावना जो ईश्वर तक पहुंचनी चाहिए, वो बीच में बाधित हो जाती है। और जैसे कोई अगर बड़े ही जो है धीरे धीरे कोई बात कर रहा है, तो उसकी बात भी हमें सुनाई नहीं देती है। सूक्ष्म लेवल पे बात कर रहा है तो हम कहते हैं शोर मत मचाओ, चुप हो जाओ, मुझे बात सुनने दो इसकी। ये क्या है? क्योंकि वो ट्रैफिक जो है, उसका थॉट का पॉल्यूशन और ये भावनाओं का पॉल्यूशन जो हो गया, क्योंकि संसार सो के उठ गया है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में परावाणी अधिक प्रकट में आती है, और वही ईश्वर का आदेश होता है, और वो आत्मा में प्रकट होती है, स्फुरण के माध्यम से प्रकट होती है। और ये चारों वाणियां क्रमशः जो है अधिक प्रभावशाली, अपने आप में अधिक प्रभावशाली हो जाती है, और ये सारी की सारी आकाश में तरंग रूप से चलती है। इसीलिए, और वाणी कभी भी नष्ट नहीं होती, इसीलिए जो भी थॉट्स को हम पकड़ना चाहते हैं, वो थॉट कभी नष्ट नहीं होता है, उसी थॉट को पकड़ लिया जाता है। कोई आत्महत्या की बात अगर अपने जिसे बोलते हैं अपने स्व निर्मित विचारों में एक चुंबक होता है,
हमारे अंदर से जो चित्त के जो अहम के जो अंदर से विचार निकल रहे हैं, चित्त और अहम से प्रभावित होके उसी तरीके के हमारा मैग्नेट बन जाता है और वही विचार कैच करने लगते हैं। हमारे अंदर से एक आत्महत्या का विचार निकला तो लाखों आत्महत्या के विचार हमारे ऊपर आकर पुष्टि करने लगते हैं, नहीं आत्महत्या करना बहुत बढ़िया है। और अगर हमारे अंदर से सकारात्मक विचार निकला, सकारात्मक चिंतन निकला, तो हजारों सकारात्मक विचार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और वो सकारात्मक भाव की पुष्टि करने लगते हैं। इसीलिए अपने अंतःकरण को पवित्र रखने के लिए उपासना, साधना, स्वाध्याय जैसे क्रमों को अपनाया जाता है। तो यही वाणियां इसी तरीके से प्रभावशाली होती हैं। तो इसको आकाश तत्व को इसको बलिष्ठ कैसे बनाया जाए? स्वाध्याय के माध्यम से आकाश तत्व को बलिष्ठ बनाया जाता है। इसमें दिया हुआ है, स्वाध्याय के माध्यम से आकाश तत्व को बलिष्ठ बना सकते हैं। इसीलिए प्रतिदिन उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, ताकि वो स्वाध्याय वाले विचार हमारे मौलिक विचारों पे डोमिनेंट हो जाएं और उसी प्रकार का हमारा जो है चुंबकत्व बन जाए, वही प्रकार के विचार हमारे ऊपर हावी रहें। थोड़ा भी कुविचार जो है इसको पूरी इस तरीके से नष्ट कर देता है, जिस प्रकार थोड़ी सी भी अगर खटाई की बूंद अगर हमारे दूध में पड़ जाती है तो पूरा का पूरा दूध फट जाता है, या थोड़ी सी भी जामन अगर दूध में पड़ता है तो पूरा का पूरा दूध जम जाता है। तो इसीलिए ये स्वाध्याय उपासना का क्रम हमेशा बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। उपासना से भी हमारे अंतःकरण साफ होता है, उपासना को साबुन बोला गया है, अंतःकरण साफ होता है। और स्वाध्याय से भी हमारे अंतःकरण साफ होता है, एक नए विचार जो है हमें सकारात्मक विचारों की फौज मिल जाती है। इसी से हमारी धीरे धीरे मनोभूमि उच्च बनती जाती है। इसमें गुरुदेव ने कहा है, उत्तम बात सोचते रहने, स्वाध्याय, मनन, आत्मचिंतन, परमार्थ और उपासनामयी मनोभूमि हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती है यदि प्रतिकूल कार्य नहीं हो रहे। यानी अगर भले ही हम अपने सोचने के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तब भी वो परमार्थवादी चिंतन भी धीरे धीरे हमारे अंतःकरण का परिवर्तन करने लगता है। तो ठीक है, तो ये आकाश तत्व की शुद्धि स्वाध्याय और उपासना के माध्यम से, इसकी हम लोग मनन चिंतन के माध्यम से इसकी शुद्धि करते रहें। तो ये आकाश तत्व का परिचय हुआ। तो आज अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर को ले लेते हैं। भैया आप एक एक करके हैंड रेज जो है आप अनम्यूट करते जाइए। ठीक है, नितिन भैया का क्वेश्चन है, उसको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भैया। नितिन भैया आप अनम्यूट हो। जी प्रणाम भैया। प्रणाम भैया जी। हाँ भैया, ये बहुत अच्छा लगा। इसमें ना मेरा कुछ जो प्रश्न है ये वाणी से संबंधित है। जैसे कि जो आपने 4 तरह की वाणी बताई, उसमें जो है परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। तो जो परा वाणी जो है वो आत्मा के द्वारा ही पैदा होती है, आत्मा ही सुनती है। वो परा के बाद जो है पश्चंती जो है वो मन से पैदा होती है, मन से सुनती है। और जो लास्ट वाली, फोर्थ वाली जो है वो मुंह से बोल करके हम कान से सुनते हैं। तो अब जो ये मध्यमा वाणी है, ये शरीर के कौन से अंग से पैदा होती है, इसको कौन सुनता है इसको? ये शरीर के हर अंग से पैदा होती है। मतलब जिस प्रकार से कोई भी अंग जो है भाव भंगिमा कर सकता है, कोई भी अंग जो है अपनी किसी प्रकार की जो है ये भाव भंगिमा को प्रेषित कर सकता है। यानी कोई अगर अगर जो है अगर हम करें मना करना है तो हम हाथ हटा के इस तरीके से जो मना भी कर देते हैं, है ना। और किसी को क्रोध जाहिर करना है तो आंखों के माध्यम से हम क्रोध भी जाहिर कर देते हैं। बच्चे को आंख दिखा दी जाए, कहते हैं ना आंख क्यों दिखा रहे हो, है ना। तो जिससे भी हम एक्सप्रेशन प्रकट कर सकते हैं, उस अंग से जो है इस वाणी का प्रकटीकरण हो जाता है। पर भैया अगर जैसे कि किसी की अगर आंखें नहीं है मान लो, तो वो ये वाणी को जो है वो कैसे समझेगा इसको? मतलब उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी इसमें? जी, उसको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि किसी प्रकार की एक वाणी अगर नष्ट हो गई है तो उसकी दूसरी सेंसेस जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अंधे लोग देखे होंगे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ बन जाते हैं वो लोग, और बहुत बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं। तो उनकी अंदर की सेंसेस और ज्यादा जागृत हो जाती है। तो वो कानों की सेंसेस, परावाणी उनकी जागृत हो जाती है, तो वो किसी चीज को महसूस कर लेते हैं, कोई खतरे को महसूस कर लेते हैं। तो उनकी और सेंसेस जो है वो अधिक प्रबल हो जाती हैं। तो भले ही अगर एक वाणी से नहीं हम कर पा रहे तो बाकी वाणियां तो हैं, बाकी वाणियों से हम लोग जो इसको पकड़ सकते हैं। हाँ जी भैया। तो जैसे कि आपने बताया कि ये जो वाणी जो है ये पैदा तो शरीर के किसी भी अंग से हो सकती है, पर अगर मान लीजिए कि किसी की आंख नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इस वाणी को जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा, नहीं मध्यमा कर वाणी। पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन की वाणी, और एक्सप्रेशन को केवल आंखें देख सकती हैं।
अगर किसी के कान नष्ट हो जाए तो कान ही केवल वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं, तो वो फिर इसको नहीं पकड़ पाएगा, वो वैखरी वाणी को नहीं पकड़ पाएगा। और अगर किसी का जो है मन पे कलमश जमा हुआ है तो पश्चंती को नहीं पकड़ सकता। अगर किसी के अंदर आत्मा पे कलमश जमा हुआ तो परावाणी को नहीं पकड़ सकता। ओके भैया, एक प्रश्न हो रहा है। आपने बताया था कि ना जो चारों जो वाणियां हैं ये हमेशा रहती हैं, ये जो है ब्रह्मांड में हमेशा रहती हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती। जी तो जो 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 ना पहले जो ऋषि मुनियों ने जो जो वाणी कही है, जो वैखरी वाणी से जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, तो वो वाणियां क्या अभी भी विद्यमान है और उन्हें अभी भी हम सुन सकते हैं? बिल्कुल, हमारी वाणी जो है वैखरी वाणी भी क्या होती है, उसमें विचारों का सम्मिलन होता है। तो ऋषि जो होता है जब भी कोई चिंतन करता है तो उसके साथ उसकी सारी वाणियां मिक्स होके जाती हैं। जैसे उसकी उस शब्द जो मुंह से वैखरी वाणी निकली, उसके विचार भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, परा वाणी भी उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो क्या करते हैं, उस वाणी के माध्यम से उसको पकड़ लिया जाता है। जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, भले ही वो वैखरी वाणी से अभी नहीं बोल रहे, लेकिन अपने विचारों के द्वारा, अपने जो है आत्मा के द्वारा उस वाणी को पकड़ा जा सकता है। तो इसी तरीके से वाणी जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाती है, और उस सूक्ष्म तरंगों को हम वो किसी भी वाणी के माध्यम से पकड़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं गीता में जो भी बोला गया था तो वो केवल वैखरी वाणी से नहीं बोला गया। जो गीता जो पूरी की पूरी गाई गई थी, ये परावाणी में गाई गई थी गीता, और वो परावाणी को जो है जो पकड़ लिया जाता है, तो उसी लेवल पे जाके उस वाणी को पकड़ लिया जाता है। ये शब्द कभी नष्ट नहीं होता, ये कन्वर्जन हो जाता है। शब्द जिस प्रकार एनर्जी का कन्वर्जन होता है, तो शब्द का भी कन्वर्जन हो जाता है, और कहीं भी किसी माध्यम से भी इसको पकड़ा जा सकता है। अगर कोई यंत्र ऐसा बन जाए जो वैचारिक वाणी और परावाणी को पकड़ के उसको शब्द में कन्वर्जन करने लगे, तो सारे संवाद को इस तरीके से सुना जा सकता है। जी भैया। भैया बस अच्छा एक चीज और बताइए कि ना जो ये जो वाणियों की जो इनके जो चार वाणी जो है, इनके जो गुण धर्म जो है, ये सब जो है गुरुदेव की किस बुक में मिलेंगे अच्छे से, जिसमें इसमें और डिटेल में समझाया गया हो? शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, उसमें आप देख लीजिए। अच्छा, शब्द ब्रह्मनाथ ब्रह्म, ठीक है। जी जी, ये वांग्मय में देख लीजिए, इसमें गुरुदेव ने वाणी के ऊपर ही चर्चा की है, पूरी जी शब्द के जी ऊपर चर्चा हुई है। जी। धन्यवाद भैया। जी भैया, धन्यवाद। अब भैया भैया और अंबुज भैया को अनम्यूट कर रहा हूँ, जी भैया, वंदना दी को अनम्यूट कर रहा हूँ पहले। जी 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 हेलो। जी हाँ जी, वंदना दी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम भैया। जी भैया ये नया टॉपिक आज आपने बताया, बिल्कुल इसको थोड़ा सा और समझना चाह रहे हैं कि इन सबको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे परावाणी को, पश्यंती वाणी को और वैखरी को। कई बार क्या करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि अंदर बाहर से सेम है, कई कहते हैं कि अंदर कुछ विचार रखते हैं, वैखरी वाणी में कुछ और बोल रहे हैं। जी तो मतलब कैसे हमें इस सबको इम्प्रूव करना चाहिए, पश्यंती वाणी को खासकर, जैसे हम कि अच्छा ही सोच रहे हैं सबके लिए, तो जी बहुत अक्सर कई बार वो गड़बड़ हो भी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे इम्प्रूव हम कर रहे हैं कि वैखरी वाणी भी हमारी इम्प्रूव हो और धीरे धीरे हमारे ये सारे पश्यंती और परावाणी भी इम्प्रूव हो। तो जी इनके देखिए, अलग अलग कुछ वो होंगे ना, बिल्कुल किस बिल्कुल कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनको, ध्यान से या उपासना से? बिल्कुल, तो ये चारों वाणियों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए और चारों वाणियों को साथ लेके चलना चाहिए, है ना। तो अपन जो वोकल कॉर्ड से जो चीज बोलते हैं, है ना, तो इसमें जो है अपनी वाणी निकलती, तो मधुर भाषी हो, मीठा बोले सबसे, तो सुनने वालों को भी कर्ण प्रिय लगेगी। अब कोई लोग कहते हैं कि आ, हम तो पता नहीं कहाँ से ये वाक्य बन गया, सच तो कड़वा होता है ना, और हाँ हम जी। तो बात कहते हैं, सच बात कहते हैं, वो कड़वी लगती है। तो वास्तव में सच, कभी गुरुदेव ने कभी भी सच को इस तरीके से नहीं बोला। एक पुराने कार्यकर्ता थे, अपनी स्मृति बता रहे थे कि कभी भी गुरुदेव जो है अपनी बात अगर किसी से कहते थे तो ऐसा कहते थे कि बेटा देखो यहाँ पे ये समस्या है, इसको इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, मेरे विचार से इसको इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो कभी किसी के अहम पे भी चोट नहीं लगती थी और उसको स्वीकार कर लेता था, वो गुरुदेव का अपना बन जाता था। तो सत्य भी है, तो सत्य को कहने का जो तरीका अपना बदलना चाहिए। कड़वी भाषा में सत्य को कड़वी भाषा में कहना, वो सत्य बोलना नहीं होता, फूहड़ बोलना होता है। तो सत्य को भी मधुर भाषी बना के कहा जाए, मधुरता से। और अपना जो है ये पश्यंती वाणी है, तो पश्यंती में भी जो है अपने हाव भाव को इस तरीके से, आंखों के एक्सप्रेशन को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि सामने वाले को उसका गलत प्रभाव ना पड़े। अपनी जो जो पश्यंती वाणी होती है, तो पश्यंती वाणी में अपन जो है ये विचारों की वाणी होती है,
तो इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग को स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि जहां पर एक भी नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग बहुत प्रबल होती है, तो उसको खड़ा करने के लिए, उसको मारने के लिए सैकड़ों सकारात्मक विचारों की फौज खड़ी करनी पड़ती है। और सैकड़ों सकारात्मक विचारों की फौज तभी आएगी जब हम स्वाध्याय करेंगे। और फिर जो परावाणी होती है, तो परावाणी को इम्प्रूव करने के लिए हमें मनन चिंतन करना पड़ता है। जो पढ़ा गया उसको मनन चिंतन करें, और साथ में तपश्चर्या करें और उपासना करें। तो उपासना जो है ये आत्मा का साबुन होता है, ये आत्मा से जो है पूरा का पूरा इसको प्योरीफाई करने लगता है, तो परावाणी भी प्योरीफाई हो जाती है। तो ये सारी चीजों को हमें जो है ये प्योरीफाई करते रहना चाहिए, रोज करना चाहिए। रोज स्वाध्याय करें, रोज मधुर भाषी बनने का अभ्यास करें, कि सुबह उठ के प्रण करें कि मैं कड़वा नहीं बोलूंगा किसी से, है ना, चाहे वो कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो। और रोज जो है हम अपनी आकृतियों को भी हम लोग जो है उस तरीके से हम उपयोग करना सीखें। मुस्कुराएं, गुरुदेव ने एक सीकर लिखा, मुस्कुराते रहो, तो एक बड़ा गजब का प्रभाव पड़ता है सामने वाले पर। और जो है परावाणी के लिए हम लोग जो उपासना, साधना, ध्यान, ये मनन चिंतन करते रहें। जी दीदी। भैया इसमें ना एक मैंने भी एक चीज पढ़ी थी इसमें, चेतन मन, सुपर चेतन मन, अचेतन मन में, कि परा और पश्यंती वाणी के लिए, मतलब जो हमारी वैचारिक, तो उसमें गुरुदेव ने लिखा था, हेलो जी भैया जी, तो उसमें लिखा था कि हर विचार का एक कंपन पैदा होता है, लेकिन हमारे विचार इतने उथले पतले होते हैं, अभी कुछ हर 10 सेकंड में इतने बदलते रहते हैं कि वो कंपन इतने मजबूत नहीं हो पाते कि औरों को प्रेषित कर पाए या औरों को प्रभावित कर पाए। जैसे जैसे हमारी मनोयोग की स्थिति बढ़ती जाती है और हमारा वो एकाग्र चित्त होने लगता है, मन एक संकल्प पे, एक विचार पे, तब उसमें ये भी लिखा है कि पीनियल ग्रंथि जो है हमारी, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, उसके अंदर गुदगुदी उसी होने लगती है उसके अंदर, और वो चुंबकत्व पैदा होता है उस विचार का, और वो विचार फिर जब फेंका जाता है तो परापश्यंती की तरह वो औरों को प्रेषित कर सकता है, औरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसके लिए मनोयोग की और एकाग्र चित्ता की बहुत जरूरत है। ये उसमें लिखा हुआ था। जी भैया। ये कहाँ पर पढ़ा था भैया आपने? ये चेतन मन के अंदर है, मैं पेज भी शेयर कर दूंगा आज। चेतन सुपर चेतन जो है हमारा, ये वांग्मय है, तो इसमें दिया हुआ है, वांग्मय नंबर 22 है शायद। एक बात मेरे माइंड में बस आ रही थी, जस्ट आउट ऑफ ये है, जैसे ब्रह्म कुमारीज है ना, वो सीधा पश्यंती वाणी को कंट्रोल करने की बातें करते हैं, जो मैं कोरिलेट जो कर पा रही हूँ। वो हमेशा ये बोलते हैं कि विचार अपने दूसरे के लिए वाइब्रेशन अच्छी रखो तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो क्या बिना, और वो जप और ध्यान वगैरह कुछ नहीं मेरे ख्याल से बताते हैं, तो क्या सीधा हम पश्यंती वाणी को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ सोचने से कि हाँ हम अपने विचार सही कर रहे हैं सामने वाले के लिए? जी, तो उसमें पहले विवेक भैया की बात पर अपन थोड़ी सी हाँ जी, हाँ जी। भैया गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान फर्स्ट पार्ट में जब ये लिखा है गायत्री की उत्पत्ति, तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो है विचार, भाव और संकल्प, ये तीनों प्राण के ही स्वरूप हैं। तो एकाग्रता और मनोयोग की बात इसलिए की गई है कि प्राण को कन्वर्ज करके और एक डायरेक्शन में फेंका जाए। तो विचार भी ये प्राणों का ही स्वरूप है, भाव भी प्राणों का स्वरूप है, और ये हमारा जो है संकल्प भी प्राण का स्वरूप है। तो जिसके जो व्यक्ति जितना प्राणवान होता है, वो उतनी अपने बात को उतना अधिक संप्रेषण कर लेता है वो। तो इसीलिए जो है, जो सुभाष चंद्र बोस बोलते थे जिस बात को, तो प्राणवान व्यक्ति थे, और प्राणवान व्यक्ति से अपने विचारों को, वाणी को जब भी संप्रेषित करते थे, तो वाणी में प्राण घुला रहता है। तो वो अगर सामने वाला प्राणवान है, तो वो हमारे ऊपर वो डोमिनेंट हो जाएगी वाणी वो वाली। तो किसका कितना अधिक, जिसने प्राणों की साधना की है, वो उतना अधिक दूसरे को अपनी वाणी पहुंचा सकता है। और दूसरा दीदी ने जो प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न उसमें ये था दीदी कि अपनी परावाणी को, अपने अंतःकरण को इम्प्रूव किए बिना पश्यंती को नहीं प्रेषित किया जाता। हम कहते हैं सकारात्मक सोच में, लेकिन सकारात्मक विचार आ कहाँ से जाएंगे, क्योंकि अंतःकरण तो मलिन पड़ा हुआ है, और बार बार हमारे चित्त में जो कुसंस्कार हैं, वो बार बार हमें गलत सोचने पर ही प्रेरित करेंगे। इसमें जो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान फर्स्ट में जो चैप्टर लिखा है, गायत्री साधना का उद्देश्य, तो गायत्री साधना का उद्देश्य पढ़ के देखो, उसमें पता लग जाएगा कि विचारों पे हमेशा संस्कार डोमिनेंट हो जाते हैं, जो हमारा अंतःकरण है। तो कभी हमारे विचार पवित्र हो ही नहीं पाएंगे जब तक अंतःकरण पवित्र ना हो, क्योंकि भावना से विचार और विचार से कर्म बनते हैं। लेकिन भी इसमें ये कहा जा सकता है ना, इसमें, लेकिन मेरे को एक बात तो ठीक लगती है वंदना दी की भी, कि जरूरी नहीं है कि मंत्र और ध्यान से ही वो विचार शुद्ध हो।
कई टेक्निक्स हो सकती हैं। केवल अगर कोई स्वाध्याय कर रहा है, जैसे ब्रह्म कुमारी इसमें एक मुरली चलती है, जी वो लगातार उसी पॉजिटिव थॉट को फेंकते हैं। जी तो बेसिकली आदमी का मनन चिंतन किस डायरेक्शन में है, उसी से उसका मन शुद्ध होने लगेगा। ठीक है, मंत्र जप और ध्यान उसको और एक एडिशनल टेक्निक्स मिल जाती है और उसको मजबूत करने की। जी जी भैया, आपने बिल्कुल ठीक बताया। उसमें ये भी बताया गया कि कोई अगर व्यक्ति अच्छा भी सोचता रहे तो धीरे धीरे जो है उसके अंदर का परिवर्तन होने लगता है, लेकिन ये प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो प्रोसेस हाँ, प्रोसेस लंबा है। हाँ, प्रोसेस हमारा जो है छोटा हो जाए, क्योंकि समय की लिमिटेशन है सभी के पास में। तो इसलिए इनको बैलेंस बना के चलाया जाता है। उपासना भी की जाती है, स्वाध्याय भी किया जाता है, और फिर उसको प्रैक्टिकल भी किया जाता है। तो ये सारी चीज अपन जब मिला के चलते हैं तो फिर जो है ये तेजी से फिर अंतःकरण भी साफ होता है, विचार भी अच्छे बनते हैं, और आगे जो है हमारे कर्म भी अच्छे बन जाते हैं। हाँ, हाँ ये जी बात। भैया, हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, और 2 क्वेश्चन से वंदना दी ले लूं मैं, आपका हो गया क्या? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद भैया। जी ठीक अमृत है। भैया का कोई क्वेश्चन, हमारा टाइम भी हाँ, 15 मिनट हो रहा है, लगभग आउट हो रहा है, तो आप कोई और नहीं भैया, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन आंसर तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जी लेकिन आपको ऑफिस भी नहीं रहेगा। नहीं, मेरा ऑफिस नहीं है भैया जी, बताइए। हाँ, हम बुझ कल गए। लिया जा सकता है, बिल्कुल, तो वैसे तो पहले 7:50 में खत्म हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे ले भैया, लेना। हेलो, जी हाँ भैया, भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया भैया। जी, प्रणाम सभी को प्रणाम, कैसे हैं? जी बढ़िया जी, एकदम। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे ऋषि मुनि आशीर्वाद या वरदान देते हैं, जी तो चारों वाणियों से ही वो आशीर्वाद या वरदान देते होंगे, तो उसमें फिर वो प्रकृति उन आशीर्वाद या वरदान को कैसे सज्ज करती है, प्रस्तुत करती है, उसकी क्या साइंस है कि वो वैसे ही घटित हो जाता है? जी तो ये वाला मेरा क्वेश्चन था। जी, तो उसमें उसमें भैया, इसमें जो है जब भी इसमें कोई आशीर्वाद वरदान या शाप दिया जाता है, तो उतने जी, प्राण बल को खर्च करना पड़ता है। यहाँ कोई भी संसार में कोई भी चीज फोकट की नहीं है। गुरुदेव ने ये बोला था कि बेटा, हमने आशीर्वाद देते देते अपनी सारी की सारी अपने 24 साल के तप को हमने 20 साल में बांट दिया। तो आशीर्वाद वरदान और शाप उसी का प्रभावी होता है जिसका जिसके पास जितना जितना प्राण बल अधिक होता है। क्योंकि प्राण बल का जो ये परावाणी का जो ये है मीडिया, ये भी प्राण है। तो अगर मान लीजिए, अगर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम्हारा अमुक अमुक काम हो जाए, तो अगर उसने उतनी मात्रा में अगर प्राण बल को संचित करके रखा हुआ है, तभी उसका कन्वर्ट होगा उसमें जो जो बात बोली गई है। क्योंकि प्रकृति जो है हिसाब किताब लगाती है, भगवान का तराजू बहुत ही अधिक उसमें होता है। तो मान लीजिए किसी को बोल दिया कि तुम्हारी जब बढ़िया नौकरी मिल जाए, तुम्हें इतना धन मिल जाए, तो अगर उसने बोल दिया उतना धन मिल जाए, तो उसने जब बोला तो प्रकृति इसको बिल्कुल देखती है। इसने बोला है, इसने बोला कि तुम्हें 100 रुपए मिल जाए, तो क्या इसने खुद ने 100 रुपए जितना प्राण बल इसने अर्जित किया है, या इतनी इसने मेहनत की है कि 100 रुपए का प्राण ही अपनी तरफ से दे पाए? अगर वो देता है तो प्रकृति उसको फिर कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो है प्राण के मूल्य से ही जो है सब कुछ होता है। अगर प्राणवान व्यक्ति होता है, तो वो कोई भी शाप और वरदान अगर देता है तो उसको, अब दुर्वासा ऋषि जो शाप दिया करते थे, और शाप दे के पछताते भी थे। क्यों पछताते थे? आप शुरू करिए। क्योंकि वो ये होता था कि वो शाप दे के फिर उनका ये रह जाता था, इनको ये अफसोस होता था कि मैंने कितनी तपश्चर्या करके, कितनी तकलीफ उठा के जो हमने अपनी तपश्चर्या के अंश को अपना इसको इकट्ठा किया था, वो बिल्कुल मेरा शाप में ऐसा चला गया। और प्रकृति इसको कर देगी, क्योंकि उसने उतना जो है अपना अनुदान दे दिया, और वो अनुदान को प्रकृति कन्वर्ट भी कर देगी। तो कोई भी ऋषि अगर अपनी अपने अंदर से शाप और वरदान ये सब देता है, तो उसको प्राण ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, उसका स्तर उतना गिर जाता है और उसको उतनी कमाई करनी पड़ती है। प्रकृति तो सिर्फ बैलेंस को देखती है कितना खर्च किया गया, उस खर्च के अकॉर्डिंगली वो उसको लौटा देती है। जी। तो इस तरीके से शाप और वरदान जो है ये कार्यान्वित हो जाते हैं। तो ये इसमें मेरा ये भी था कि वो चेतन से जड़ में कैसे कन्वर्ट होता है? ये प्रसवन से कन्वर्ट होता है। प्राण ही जो है, प्राण का स्फुरण ही जो है ये पदार्थ में बनता है। तो उसने अगर एक स्फुरण मात्र, संकल्प मात्र दे दिया, तो जिस तरीके से हम लोग ये बात करते हैं कि ईश्वर के संकल्प से एको हम बहुश्याम से सारी सृष्टि बन गई, तो ये प्राणों का कन्वर्जन मात्र है। अब आप देखिए कि धीरे धीरे जो है, अगर क्वांटम पार्टिकल की बात की जाए, तो क्वांटम पार्टिकल केवल वाइब्रेशन मात्र रह जाता है ना।
जिसे अपन बोलते हैं कि ये पार्टिकल कभी जो वेव बन जाता है और कभी पदार्थ बन जाता है, तो ये वेव ही पदार्थ रूप में कन्वर्ट हुआ है और ये अंदर से वेव निकल रही हो, जिसकी वेव्स में जितना प्राण बल अधिक होता है वो उतना ही सृष्टि उसको जो है सृष्टि के जो जिसे प्रसवन क्रिया बोलते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है वो फिर प्रसवित होता हुआ स्थूल में बदल जाता है। तो ये प्रसवन क्रिया होती है, इसीलिए इसमें प्राण बल लगता है और प्राण बल ही सारी की सारी सृष्टि का जो है पूरी की पूरी सृष्टि का जो कंडेंस्ड फॉर्म है। ये प्राण, ये जो ईश्वर के अंदर से, जो ब्रह्म के अंदर से, जो स्फुरणा के माध्यम से, ओम के माध्यम से प्राण निकाल रहे हैं, यही पूरी की पूरी कन्वर्जन का माध्यम है और इसी सारी चीजें चल रही हैं। इसीलिए इसको जो है प्राण वही सा बोला गया है कि प्राण ही पूरा ब्रह्म का स्वरूप है और गायत्री को, जो ब्रह्म की शक्ति है, उसको प्राण का रक्षक बोला गया है। तो व्यक्ति प्राण बल से ऊर्जस्वित होने लगता है। ये प्रसवन क्रिया है, तो जिस तरीके से वेव से जो है मैटर बन जाता है, उसी प्रकार से प्राण से जो है ये स्थूल बन जाता है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जड़ और चेतन आपस में घुले हुए हैं? जड़ बिल्कुल घुले चेतन, हुए हैं। जो जड़ है वो चेतन का ही कंडेंस्ड फॉर्म है। जी। बिना चेतन के जड़ नहीं हो सकता। अच्छा, तो बस उसको अलग अलग करना हमारी आत्म साक्षात्कार की विद्या है। बिल्कुल, यही जो है तत्व दृष्टि होती है कि जड़ को अलग, आत्मा को अलग कर दिया जाए, अलग तरीके से देखा जाए उसे। जी, ठीक है, धन्यवाद भैया, बड़ा अच्छा आपने समाधान किया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो भैया और फिर आगे क्या किया जाए, फिर वाइंड अप किया जाए इसको? आदित्य का हो रहा है, एक आदित्य का क्वेश्चन और है। जी जी, पूछ लीजिए क्योंकि टाइम रनिंग हो रहा है। हाँ जी, हाँ आदित्य। भैया भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया मुझे एक चीज पूछना था कि आकाश तत्व के अंदर सिर्फ वाणी आता है या और भी मतलब वाणी के अलावा भी कुछ होता है? क्योंकि मैं उपनिषद में पढ़ रहा था कल, इसमें लिखा हुआ है कि काम क्रोध आदि आकाश तत्व के अंश होते हैं। जी, ये तो मेरा भैया प्रश्न था। भैया ये सारी चीजें जो है काम क्रोध इत्यादि जो है ये भाव है, प्राण के भाव है ना। ठीक ये है। प्राण के ही ये फॉर्म है। अगर मान लो प्राण उत्तेजित हुआ तो ये काम और क्रोध के उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उस वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो और ठीक है। ये ईथर है, तो ये प्राण के चलने का माध्यम है आकाश। तो ये बेसिकली जो है ये काम क्रोध इत्यादि जो भी जो विचार हैं, बस बेसिकली ये क्या है, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन पे मॉड्यूलेट हो रहे हैं, या हम कहें कि क्रोध की तरंगों को हम लोग जो है ये विचारों पे मॉड्यूलेट कर देते हैं। तो ये सारा का सारा आकाश में ही घूम रहा है और सारा का सारा जितना भी है सब आकाश में ही संप्रेषण हो रहा है। तो जितने भी हमारे तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, ये वाइब्रेशन के रूप में ये पूरा आकाश में ही रहता है और ये सारी की सारी वाणियां हैं। हमारे क्रोध करने से दूसरे को क्रोध कैसे आ जाता है, तो ये आकाश में संचारित होकर हमारे विचार जो है क्रोध को मॉड्यूलेट करके और सामने वाले पर जाके हावी हो जाते हैं, तो उसको भी क्रोध आने लगता है। हाँ भैया, तो इसका मतलब है भैया कि आकाश तत्व की शुद्धि के लिए जी हम लोग को वाणी पे ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल, सारी ठीक है भैया, वाणियों पे, धन्यवाद। परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा, वैखरी, सभी पे जो है तभी आकाश तत्व शुद्ध हो पाएगा। और इसके तरीके अधिक जानने के लिए अपन इसका जो है आकाश तत्व की शुद्धिकरण के लिए हम लोग वांग्मय नंबर 13 और गायत्री महाविज्ञान में पढ़े हैं इसको। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। आज की क्लास को यहीं पे धन्यवाद भैया। समापन किया जाए और बाकी अगर कोई प्रश्न रह गए हो तो कल भी अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो इसको जो है